प्रेज लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, JLU विजन की संडे लाइव फेलोशिप में आज फिर से मैं पास्टर अभिषेक अरोरा अपने पूरे JLU परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि इस समय जब हम लोग मिलकर अपने खुदावंद की महिमा करने जा रहे हैं, उसके वचन से संगति करने जा रहे हैं, हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि हम बहुतायत से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को अपने बीच में उसके वचन के द्वारा देखने और सुनने के द्वारा आशीष पाने जा रहे हैं। आइए अपने सारे ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं और कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में एक नया काम कर यीशु, मेरे जीवन में एक नया, मेरे जीवन में एक नया, मेरे जीवन में एक नया काम कर प्रभु, मेरे घर में एक नया काम कर प्रभु, मेरे घर में एक नया काम कर यीशु, मेरे घर में एक नया, मेरे घर में एक नया, मेरे घर में एक नया काम कर प्रभु। आइए मेरे संग कहें, मेरे परिवार में एक नया काम कर यीशु, मेरे परिवार में एक नया काम कर यीशु, मेरे परिवार में एक नया, मेरे परिवार में एक नया, मेरे परिवार में एक नया काम कर प्रभु, मेरी सेवा में एक नया काम कर यीशु, मेरी सेवा में एक नया काम कर यीशु, मेरी सेवा में एक नया, मेरी सेवा में एक नया, मेरी सेवा में एक नया काम कर यीशु, मेरे जीवन में एक नया काम कर यीशु। पिता, आज हम यही प्रार्थना करते हैं, आज के वचन के द्वारा प्रभु मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपनी सेवा में प्रभु, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, अपने देश, अपने नगर में प्रभु आपके एक नए काम को देख सकूं, एक नई और फ्रेश एनॉइंटिंग को देख सकूं जो अब तक प्रभु मेरे जीवन में ना थी। प्रभु मैं आज से उस महान कार्य को परमेश्वर के अभिषेक में अपने जीवन में रिसीव करते हैं प्रभु, करते हैं और करती हूँ, करता हूँ। जो भी पिता इस प्रार्थना को कर रहे हो अपने मन से पिता परमेश्वर विश्वास के संग मुंह से अंगीकार करके कहें कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य करिए। आज मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, हम विश्वास करते हैं कि आज से मेरी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरे लाइव सेशंस को जितने लोग अभी सुन रहे हैं, जितने लोग बाद में सुनेंगे, किसी भी लिंक के द्वारा प्रभु कहीं भी इस मैसेज से जुड़ेंगे, पवित्र आत्मा उसी समय उसी घड़ी उनकी और हम सबकी परिस्थितियां बदल जाए और हम आपके वचन से रूबरू होकर आशीष पाने पाए। प्रभु यीशु मसीह आगे के समय को आपके हाथों में रखते हैं, हर एक डिस्टर्बेंस की स्पिरिट को डांटते हैं, घुड़कते हैं और दूर करते हैं। जो सुन रहे हैं उनका भी मन पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन पर लगने पाए, हर एक मन भटकाने की आत्मा को दूर करते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जैसे हम हर बार कहते हैं कि आप भी परमेश्वर के वचन की सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी इसी वक्त इसी घड़ी इस वर्ड को, परमेश्वर के इस वचन को शेयर कर सकते हैं, ताकि जितने और लोग अभी इस वचन से नहीं जुड़े हैं, आपका एक शेयर हो सकता है उनके जीवन में एक नए काम को कर दे। और आपके शेयर के द्वारा उनकी नजर जैसे ही परमेश्वर के वचन में पड़े, हो सकता है आज आपको परमेश्वर ने चुना हो उनके जीवन में परमेश्वर के वचन को ले जाने के लिए। तो शेयर करने से ना रुकें, बाद में इसके लिंक को आप अपने पर्सनल फ्रेंड्स में या फैमिली में या अपने रिलेटिव्स में, अपने चर्च के लोगों में बांट सकते हैं और उनसे कहिएगा
कि जरूर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीष पाए और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर का वचन और भी बहुत से जीवनों को आशीष दे सके। आइए हम लोग सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, आत्मिक माहौल। ये आत्मिक माहौल क्या है, इसे हम कैसे बनाएं, और परमेश्वर के कार्य के लिए आत्मिक माहौल की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, परमेश्वर विपरीत माहौल में भी कार्य करता है, लेकिन जब आत्मिक माहौल होता है, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट होता है, तब परमेश्वर अपने काम को खुद करने लग जाता है। आप मांगे या ना मांगे, वो अपने दिल से, अपने आनंद से उन स्थानों पर जहां पे आत्मिक माहौल होता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार लोग अपने जीवन में बदलाव ला रहे होते हैं, वो खुशी से उस स्थान को अपने अभिषेक से, अपने पवित्र आत्मा से, अपनी उपस्थिति से भर देता है। और इससे हम जान पाते हैं कि हम आत्मिक माहौल में जी रहे हैं और उस आत्मिक माहौल में पवित्र आत्मा हमारे साथ है। बिना होली स्पिरिट के, बिना स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट के हम अपनी लाइफ में परमेश्वर की शांति को महसूस नहीं कर सकते। हो सकता है हमारे पास बहुत पैसा हो, हमारा बिजनेस बहुत फ्लरिश हो रहा हो, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब हो, हमें किसी चीज की कमी हमारे परिवार में नहीं है, लेकिन उन सब चीजों के बावजूद भी आनंद नहीं होगा, शांति नहीं होगी, परिस्थितियां बिगड़ रही होंगी, बार बार घर में बीमारियां आ रही होंगी, डॉक्टर्स पे पैसे जा रहे होंगे, चालान कट रहे होंगे, टेंशन, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी हो रही होगी, और कुछ ऐसे ऐसे बदलाव हमारे परिवार में होंगे जिनसे हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होंगे और यही कह रहे होंगे कि सब कुछ तो अच्छा है, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी शांति और तसल्ली नहीं है, फिर भी किसी ना किसी समस्या से मैं और मेरा परिवार गुजर रहा है। आइए इस बंधन को कैसे तोड़ें और कैसे हम यीशु मसीह को अपने परिवार में बुलाएं, कैसे आत्मिक माहौल बनाएं कि वो हमारे बीच में उपस्थित हो जाए। आइए हम लोग निकालेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसकी 1 वर्ष से 4 वर्ष तक, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 4। जी। जब पेंतिकुस्त का दिन आया जी, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आत्मिक माहौल क्या है कि सारे धर्मी जन एक संग एक ही जगह पर इकट्ठे हैं और उनकी चर्चा क्या चल रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की। अभी इस समय उन्होंने ना तो पवित्र आत्मा मांगा है और ना वो जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है, वो सिर्फ यीशु मसीह को जानते हैं। उनको बस इतना पता है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन इनके मन में हमेशा इकट्ठा होना, संगति करना, प्रार्थना करना बना रहता था। ये एक ऐसे माहौल को बनाकर रखते थे जिससे आप पवित्र आत्मा मजबूर हो गया अपने आप को उनके बीच में प्रकट करने के लिए कि मैं तुम्हारे उस माहौल में, तुम्हारे उस स्थान पे जहाँ पे तुम मेरे लिए अपने समय को देते हो, बातचीत करते हो, प्रार्थना संगति करते हो, मैं उसमें उपस्थित हूँ। और इसका प्रमाण क्या हुआ कि एक का एक आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और हर एक पर आकर ठहर गई और सब अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और उसी समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। उनके माहौल ने, उनके एकत्र होने को, उनकी उपस्थिति ने, उनके बीच की चर्चा ने पवित्र आत्मा को मजबूर कर दिया कि वो उनके स्थान को अपने सामर्थ्य से भर दें, अपने अभिषेक से भर दें और उनके माहौल को आत्मिक कर दें, उस स्थान को स्पिरिचुअल कर दें, ताकि वो जान सके कि मैं उनके संग बना हुआ हूं, मैं उनके बीच में उनके साथ उपस्थित हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा, आज परिवार को यही करना है। हमें आत्मिक माहौल बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है कि हम किसी बड़ी सेमिनरी में जाएं या बड़े बड़े कार्य करें, हम बहुत दान दें। जी हाँ, हम अपनी मनसा से, अपनी हर्ष से करें। हम अपने बच्चों को परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर के वचन की शिक्षा लेने के लिए भेजें, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारा इंटेंशन, हमारा मन, हमारा चिंतन
हमारी बातचीत, हमारा माहौल प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने के लिए हो। हमारे घर में हमेशा पवित्र आत्मा की उपस्थिति का स्वागत किया जाए। हमेशा परमेश्वर के प्रति हम आदर मान रहे, धन्यवाद हमारे मुख से निकलता रहे। हमारा हृदय हमेशा परमेश्वर की ओर लगा रहे और हमारी चर्चा का विषय, हमारा पर्सनल डिवोशन, हमारी फैमिली प्रेयर का ऐसा माहौल बना रहे हमारे घर में कि पवित्र आत्मा आप मजबूर हो जाए इस बात को प्रकट करने के लिए कि देखो, प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं जो जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा, वो उसने सिर्फ कहा ही नहीं, मैं प्रकट रूप से तुम्हें दिखाता भी हूं कि मैं तुम्हारे बीच में हूं। आज मैं आपसे चैलेंज के संग कहने जा रहा हूं कि आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं, आपका माहौल बदलने जा रहा है। आपके घर में आप पवित्र आत्मा विजिटेशन करने जा रहा है। आप बैठे होंगे, नॉर्मल बातचीत कर रहे होंगे, अचानक से वो आपके टंग्स को चेंज कर रहा होगा, कभी विजन के द्वारा, कभी ड्रीम्स के द्वारा, कभी प्रोफेसीज के द्वारा, कभी जॉय के द्वारा, कभी पीस के द्वारा। वो आपके माहौल को हमेशा हेवनली रखेगा, स्पिरिचुअल रखेगा। आपके आसपास के क्षेत्र में हमेशा एक अलग ही आनंद होगा। आप इस बात को महसूस कर पाएंगे कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। आपका जॉय कोई छीन नहीं पाएगा क्योंकि वो संसारिक नहीं होगा, वो आएगा जाएगा नहीं। परेशानियां, तकलीफें भी आप देखेंगे, दुख भी, संकट भी को आप महसूस करेंगे, लेकिन आपका हृदय संभला रहेगा। जैसे भजन संहिता 112 में लिखा हुआ है कि धर्मी जन का हृदय संभला हुआ है, वो बुरे समाचार से नहीं घबराता, नहीं डरता। वो इसलिए क्योंकि उसे भरोसा है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। पवित्र आत्मा के सब कुछ अंडर कंट्रोल है, मेरे परमेश्वर के सब कुछ अंडर कंट्रोल है, मेरे प्रभु यीशु मसीह के। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहीं भी हैं, किसी जगह भी हैं, आप आत्मिक माहौल को बना सकते हैं। जानते कैसे? सिर्फ और सिर्फ अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर, उसके वचन के अनुसार उसमें बने रहकर। मैं बहुत सी बार इस बात को शेयर करता हूं कि विश्वासियों के सिर्फ दो ही कार्य हैं, या तो यीशु मसीह की बात करना या यीशु मसीह से बात करना। आइए हम कुछ और बातों को जानेंगे, कैसे हम अपने माहौल को आत्मिक बनाएं कि आप पवित्र आत्मा, आप यीशु मसीह हमसे विजिट करें, हमसे मुलाकात करें और हम अपने घर में, अपने परिवार में परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को देख सकें और प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रभु से मुलाकात कर सकें। हम लोग निकालेंगे जी प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 43-44 वर्स, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 43-44, 43 और 44 जी। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझा में थीं। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि वो सब एक जगह पर इकट्ठे होते थे और प्रेरितों के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म होते थे। बीमार चंगे होते थे, लंगड़े चलने लग जाते थे, अंधे देखने लग जाते थे, मुर्दे जिंदा होने लग जाते थे। वो इसलिए क्योंकि वो जान गए थे कि कैसे हम माहौल को बनाए कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहे और कार्य करे। और उन्होंने क्या किया कि एक परिवार, एक कुंबा बना लिया। वो विश्वासी अलग अलग परिवार की तरह नहीं रहते थे, पर एक फैमिली की तरह रहते थे। लिखा है कि वो समय समय पर मंदिर में इकट्ठा हुआ करते थे, आराधनालयों में इकट्ठा हुआ करते थे, घर घर जाके इकट्ठा हुआ करते थे। और उनकी बीच की मनसा सिर्फ क्या होती थी? प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना। और उसमें कोई भी निर्धन, कंगाल, गरीब नहीं था, क्योंकि सबके पास बहुतायत का था। जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी वो आपस में सम्मति करके उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करते थे और हर कोई एक दूसरे की मदद किया करता था। इसलिए कंगाल भी कंगाल नहीं रहे, निर्धन भी निर्धन नहीं रहे, क्योंकि उनके पास बहुतायत का था और वो मिलकर एक दूसरे की सेवा किया करते थे। और लिखा है
कि उनके बीच में पवित्र आत्मा था, इसीलिए अद्भुत और आश्चर्यक्रम किए हुआ करते थे और वो संगति करते और रोटी तोड़ते रहते थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स कि हमें अपने परिवार की संगति को बढ़ाना है, हमें स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। इसे जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे तब तक हमारे घर में पवित्र आत्मा चाहकर काम नहीं करेगा। हाँ, ये तो होगा कि हम रोएंगे, हम गिड़गिड़ाएंगे, हम आंसू बहाएंगे, हम उपवास करेंगे, हम मांगेंगे, वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। हम बहुत तकलीफों में आएंगे, हम बहुत संकट में आएगा, वो आएगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। लेकिन जब हम आत्मिक माहौल बना लेंगे तो हम कई बार इनकी चर्चा भी नहीं कर रहे होंगे, मांग भी नहीं रहे होंगे, अपने आप सेल्फ होली स्पिरिट वर्क करता रहेगा। वो अपनी प्रेजेंस को हमारे बीच में दिखाता रहेगा कि मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। आप उठ रहे होंगे, आप बैठ रहे होंगे, आप कहीं जा रहे होंगे, आप आ रहे होंगे, आपके घर का माहौल हर वक्त हेवनली रहेगा, स्पिरिचुअल रहेगा, जॉय रहेगा, पीस रहेगा। एनवायरनमेंट में हमेशा आपको आत्मिक माहौल महसूस होगा, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा को मजबूर कर दिया है कि वो आपके घर में बना रहे। सिर्फ हमें कहने से नहीं होगा कि प्रभु इस घर का मालिक बन, इस घर का मास्टर आप हैं, इस घर के उद्धारकर्ता आप हैं। आपको वैसे माहौल को क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो आकर रहे। अगर मान लीजिए मैं आपको अपने घर में इनवाइट करूं और मैं आज आपसे कहूं कि आप मेरे घर में आइए, पर जब आप मेरे घर में आए मैं आपको बैठने की जगह ना दूं, और जब आप आए मैं आपको पानी ना पूछूं, जब आप आए आपको रात को रेस्ट करना हो तो मैं कोई आपको बेड और जगह का अरेंजमेंट करके ना दूं, तो आप मेरे घर कितनी बार मैं आपको बुलाऊं, आप नहीं आएंगे। क्योंकि आप सिर्फ खड़े होकर वहां पर टहलने वाले थोड़ा है, आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपको लगा कि उन्होंने मुझे बुलाया है, तो जरूर उन्होंने अरेंजमेंट्स भी किए होंगे। और बाद में हम यही कहते हैं कि इनवाइट तो कर लिया लेकिन अरेंजमेंट कुछ भी नहीं था। वैसे पवित्र आत्मा भी कहता है इनवाइट तो कर लिया पर माहौल तो बिल्कुल भी नहीं था। उनका मन भी मुझसे दूर है, उनके चाल चलन भी बिगड़े हुए हैं, वो गुस्से में रहते हैं, वो तनाव में रहते हैं, वो लड़ाई झगड़े करते हैं, वो बुराइयां करते हैं, वो चर्चाएं उनकी हमेशा पॉइंट आउट करने वाली होती हैं और वो हमेशा उखड़े उखड़े से रहते हैं। उनके मन में हमेशा व्यभिचार चलता है, बुरी बातें चलती हैं। वो मुझे बुलाते तो हैं पर वो मेरे को बुलाने के लिए अपने मनों को तैयार नहीं करते, अपने जीवनों को तैयार नहीं करते हैं। हमें इकट्ठा तो होना है, हमें संगति तो करना है, पर हमें माहौल भी बनाना है। हमें पवित्र आत्मा के लिए एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना है कि वो वहां पर आए और रहें। बेनी हिन जी इस बात को बताते हैं, मुझे उनकी इस बात से सुनकर बहुत आशीष मिली। उनके घर में एक सुई भी आती है, एक पिन भी आती है, तो वो बताते हैं कि बिना प्रार्थना के उनके घर में नहीं आती है। घर के गेट के अंदर अगर कुछ भी आएगा तो वो प्रेयर के संग घर के अंदर आएगा। एक दिन रात में बेनी हिन जी की वाइफ के ऊपर एविल स्पिरिट ने अटैक कर दिया। वो सोचने लगे प्रभु मेरे घर में एविल स्पिरिट का कैसे अटैक हो गया, और वो उस समय अपनी वाइफ के लिए प्रेयर करने लगे। जो पहले प्रार्थना करते किसी के लिए भी होली स्पिरिट उन्हें टच करता, लोगों के जीवन बदल जाते। पर ये रो रो के हाथ बढ़ा बढ़ा के अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पर उनपे कोई असर नहीं हो रहा। कुछ ही समय के बाद होली स्पिरिट ने उन्हें एक विजन दिया कि आज उनकी वाइफ कुछ सामान लेकर आई, कुछ कपड़े लेकर आई और उसने सीधा अपने कबर्ड में रखे हैं, और वो प्रेयर के संग नहीं आए, वो ब्लेस नहीं है। क्योंकि कई लोगों ने जो कमाई की है वो अशुद्धता, लोगों को धोखा देकर और किसी को डिच कर किसी का पैसा मार कर कमाई की है, उसमें आशीष नहीं होती, उसमें बरकत नहीं होती। तो वही सामान उनके घर में आया हुआ है, उससे हमें ब्लेस करना है, शुद्ध करना है। हमें होली स्पिरिट के नियंत्रण में अपनी सारी बागडोर देनी है। जैसे उनको इस बात का पता चला वो तुरंत कबर्ड में गए, उन्होंने सारे कपड़े निकाले और उन्हें यीशु के लहू से ब्लेस किया, एनॉइंट किया, प्रोटेक्ट किया, और उसी समय बिना प्रार्थना किए उनकी वाइफ के ऊपर से एविल स्पिरिट छोड़कर चला गया। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे, वो तो प्रभु के दास हैं, उनके घर में तो हमेशा पवित्र आत्मा रहता है। जी हाँ, हमेशा पवित्र आत्मा रहता है, पर शैतान भी वीक पॉइंट चेक करता है कि नाव में कहीं छेद मिले जिससे मैं उसमें पानी भेजूं, उसे डुबा दूं। हाँ, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा घर का माहौल पवित्र आत्मा का है, लेकिन शैतान मौके ढूंढता है कि किसी भी जगह से वो छेद देखे और आपके घर में एंटर करे। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आपके घर में दुष्ट आत्मा आ जाएंगी, गड़बड़ियां हो जाएंगी, पर आप फिर भी प्रार्थना के संग अपने घर के सारे कार्यों को करिए ताकि दुष्ट को वीक पॉइंट ना मिले, कोई गड़बड़ी करने का मौका ना मिले। क्योंकि कई बार बहुत से लोग आपको ऐसा भी दान दे रहे होंगे जो उन्होंने 2 नंबर से कमाया होगा और उससे आपको 10वां अंश और गिफ्ट दे रहे होंगे, और आपको तो वो खुश करने की कोशिश कर रहे होंगे पर वो अच्छी कमाई का पैसा नहीं होगा। इसलिए आप अमाउंट लें लेकिन परमेश्वर के नाम से पहले ब्लेस करें,
उसे अनॉइंट करें, उसे आप प्रभु के लहू में छुपाएं, क्योंकि आप नहीं जानते कि उसने किस मनसा से दिया है, पर आपकी मनसा परमेश्वर में जुड़ी हुई है। इसलिए आप प्रार्थना के संग ही उससे ग्रहण करें, ताकि आपके घर में उनकी गड़बड़ी ना आ सके और वो आपके माहौल को ना बिगाड़ सके। ऐसे ही बीते दिनों में भी लाइव उनके सेशन चलते, उसमें बताने लगे वो कि वो अपने मम्मी पापा के लिए 3 इयर्स से लगातार घुटनों पर आके आंसू बहा के फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे उनके सेल्वेशन के लिए। और वो बता रहे थे कि उनके माँ बाप में कोई चेंज नहीं आया। अचानक से एक दिन उनको दिखा कि उनके मम्मी पापा जो है वो परमेश्वर में नहीं है, तो उनको दिखा कि बॉटल है, उस बॉटल में एक बुक है। वो गए, उन्होंने उस बॉटल को देखा, उसके अंदर छोटी सी बुक देखा, उन्होंने उस बॉटल को तोड़ा और उसे फायर में डाला, वो जल नहीं रही थी। और वो कह रहे हैं कि मैंने फायर में डाला, जब जल नहीं रही तो उन्होंने रिब्यूक किया, और जैसे रिब्यूक किया उस बुक में से चीखों की आवाज आने लगी और तर 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 करके वो जलने लगी। और उसके नेक्स्ट डे उनके मम्मी पापा ने चर्च में आकर प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया और सरेंडर किया। कई बार हमारे घर का माहौल गड़बड़ा रहा है। बीते कुछ दिन पहले अचानक से मेरी वाइफ, काफी समय पहले की बात है, नेहा के संग अचानक से शाम को मैं जॉब से आया, जब मैं जॉब करता था, हम लोग के बीच में अच्छे टॉक नहीं हो रहे थे, हम दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो रहे थे, कोई भी बात कर रहे थे तो हमारा एक दूसरे से बातचीत करने का मन नहीं कर रहा था, हम बिना बात की टेंशन हो रही थी हमारे बीच में। मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा। प्रभु ने मुझे दिखाया कि तेरे फोन में एक फोटो है और उस फोटो में स्नेक है, और मैंने वो स्नेक दिन में किसी जो लोग सांपों को उठाते हैं बीन बजाने वाले, उनके उस स्नेक की फोटो मैंने लाइव खींची थी जो मेरे फोन में थी, और मैंने उसी समय उसे डिलीट किया जैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया। और जैसे ही मैंने डिलीट किया उसके कुछ ही देर के बाद हम दोनों की बात बिल्कुल नॉर्मल होने लगी, हम लोग आपस में अच्छे से बात करने लगे। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे घर में बहुत सी सैटनिक चीजें हैं और जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं और हमें पता नहीं चलता है। अब बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बुरा मत मानेगा, कि उनका विश्वास अभी भी यीशु मसीह की मूर्तियों पर है, उनका विश्वास अभी भी घर में लगे हुए क्रॉस पर है। उनको अभी भी लगता है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा है, तो अपने घर में वो यीशु मसीह के क्रॉस को क्रूस पर चढ़ाकर रखते हैं और उसे बड़ी पवित्रता से रखते हैं और उस पर बड़ा ध्यान लगाते हैं, वहां से गुजरते हैं तो उसे होली जानते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि होली आप हैं, यीशु मसीह क्रॉस पर नहीं है, वो उन फोटोओं में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे द्वारा हाथों के बनाए मंदिरों में नहीं पर तुम में रहता हूं। आज हम क्रिएट कर रहे हैं अपने टेंपल को और हमें लगता है कि ऐसे हम प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में बुलाएंगे। आप उसे किसी सामान में, किसी पोस्टर में, किसी मेटल में आप उसे बांध कर नहीं रख सकते। आप कुछ पहनकर, कुछ लगाकर उसे बांध नहीं सकते। वो जिंदा खुदा है, उसने आपको सर्जा है उसमें रहने के लिए, तो वो आपके अंदर रहता है। अपने माहौल को चेक करिए, कहां पे गड़बड़ी आपके जीवन में आ रही है, आपके परिवार में आ रही है। बीते कुछ दिन पहले एक भाई मुझे गिफ्ट दे गया और वो गिफ्ट मेरे घर में था और अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स आई, गड़बड़ियां आई। अचानक से परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा उस गिफ्ट को निकाल, उसे उठा के फेंक, और मैंने उसे रिजेक्ट किया, उसे फेंका। और तब मैंने जाना कि वो गड़बड़ी कहां से आ रही थी, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो सैटनिक थी जिसपे मेरा ध्यान नहीं गया। और बाद में जब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, जब मैंने उसे फेंका, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नेगेटिव चीजें मेरे घर में थीं और प्रभु ने मुझे उसके बारे में कॉन्शियस किया। परमेश्वर मेरे ध्यान को वहां पर लेकर गया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं आप शक संदेह करें और हमेशा इन्हीं चीजों में रहें, पर हाँ, पवित्र आत्मा जब आपको गाइड करे, वो आपको जब बताए, तो आप ध्यान दें और उस कार्य को करें जो पवित्र आत्मा आपको लीड करे, गाइड करे, ताकि आपके घर का माहौल गड़बड़ाए नहीं। आपका विश्वास जीवित परमेश्वर से हटकर, उसके वचन से हटकर कहीं नहीं जाना चाहिए। आप ये भी मत सोचिए कि मैं इजराइल जाऊंगा तो ही प्रभु यीशु मसीह का मैं दर्शन कर पाऊंगा और उसके जगहों को देख पाऊंगा। बाइबल में लिखा हुआ है 112 में कि तू जीवन भर यरूशलेम के कुशल को देखने पाएगा। इसका मतलब आप जहां है वही यरूशलेम बन जाएगा, वही इजराइल बन जाएगा। परमेश्वर उसी जगह को पवित्र कर देगा, आपके माहौल को वो सुपर नेचुरल कर देगा, इजराइल की ब्लेसिंग वो आपके घर में देने लगेगा, यरूशलेम बना देगा वो आपके नगर को, और परमेश्वर वहां पे आके रहने लगेगा, चलने फिरने लगेगा। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे जी, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 1 को। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ। वे भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। ध्यान से बस मैं इतना ही पढ़वाऊंगा कि वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। अकेला नहीं, पूरे घराने के संग, पूरी फैमिली के संग वो परमेश्वर का भय माना करता था। और हुआ क्या, उसके बाद सरदूत आया,
स्वर्गदूत उसको दिखा और उसने बोला तेरी दान और तेरी प्रार्थनाएं ग्रहण योग्य हो गई हैं। और उसके बाद कुरनेलियुस को एक दर्शन मिला और उस स्वर्गदूत ने बताया कि शमौन के यहाँ जो चमड़े का कार्य करने वाला है वहां पर पतरस नाम का प्रभु एक सेवक है, उसे बुला ले। उसे बुलाया और जब वो घर में पहुंचा उसी समय जैसे उसने प्रचार किया पूरे घराने पर एक संग पवित्र आत्मा उतरा। और अन्य जातियों में से सबसे पहला परिवार कुरनेलियुस का परिवार है जिसने पवित्र आत्मा पाया। और यहूदियों को छोड़ के पहला ऐसा घराना है जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। और आज हम जितने भी लोग इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं यहूदियों को छोड़ के, जो आज यीशु मसीह को मानते हैं, उसमें सबसे पहलोठा परिवार यही है जिसने अन्य जातियों में से अपने जीवन को, अपने परिवार को यीशु मसीह में सौंपा। और उस दिन के बाद से अन्य जातियों में प्रचार शुरू हो गया, जो आज कनाडा में, यूएस में, यूके में, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, वर्ल्ड के हर एक कंट्रीज में आज यीशु का प्रचार हो रहा है। अगर उस दिन उस परिवार में परमेश्वर ने भय नहीं देखा होता तो हम तक इतनी जल्दी परमेश्वर का वचन नहीं आता। और उस दिन से रास्ता खुल गया अन्य जातियों के घर में परमेश्वर के वचन के जाने का। और लिखा है कि वो पूरे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी फैमिली के संग एनवायरनमेंट को क्रिएट करें और पूरे घराने के साथ परमेश्वर का भय माने, ताकि स्वर्गदूत मजबूर हो जाए उतर कर इस बात को बताने के लिए कि भैया तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे दान ग्रहण हो गए, परमेश्वर तुमसे खुश है, तुम्हारी फैमिली से खुश है। और परमेश्वर ने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें आकर इस बात को बताऊं कि जब तुम सुबह उठते हो तुम्हारा माहौल जैसा होता है, तुम प्रार्थना के संग उठते हो, उठते ही तुम प्रार्थना के संग अपने स्टेप को लेते हो, अपने घर में गीतों को लगाते हो, उन्हें गुनगुनाते हो, गाते हो और अपने घर के कार्यों को करते हुए तुम मेरी महिमा करते हो, तुम डिवोशंस करते हो, तुम फैमिली प्रेयर करते हो, विजिट करते हो, बोझ रखते हो, जिनकी चिंताएं परमेश्वर करता है तो उनके हालचाल लेते हो, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हो, उनकी मदद करते हो। परमेश्वर पसंद हो गया तुम्हारे उस दान से, तुम्हारे उस कार्यों से, तुम्हारी प्रार्थनाओं से, तुम्हारे उस माहौल से, तुम्हारी उस फैमिली से, कि वो खुद मजबूर हो गया मुझे भेजने के लिए। तुम्हें बताऊं कि अब मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देने जा रहा हूं। इन्होंने नहीं मांगा, ये यीशु को भी नहीं जानते थे, ये पवित्र आत्मा भी नहीं जानते थे, बस ये यहोवा का भय माना करते थे। परमेश्वर मजबूर हो गया उन पर यीशु रिवील करने के लिए, होली स्पिरिट उनके ऊपर भेजने के लिए, और स्वर्गदूत को मजबूर कर दिया उनसे बातचीत करने के लिए। आइए अपनी फैमिली को, एनवायरनमेंट को चेंज करके अपनी फैमिली को परमेश्वर के लिए तैयार करें कि होली स्पिरिट हमारे यहाँ आए, बातचीत करे, रहे हमारे संग। जब हम लेटे वो जागते हुए हमें देखता रहे, हम जब उठे वो हमारे सामने खड़ा हो, मुस्कुरा रहा हो। जब हम मॉर्निंग में उठे तो हम उसको सामने देख सके, गुड मॉर्निंग कह सके, थैंक यू जीसस पापा, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग फादर, लव यू फादर। जब मैं सुबह उठता हूं मैं बोलता हूं थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग लॉर्ड, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग फादर। और सुबह सुबह परमेश्वर आपसे बातचीत करने लगेगा, वो आपसे रूबरू होने लगेगा। मैंने पहले भी बताया, एक दिन मेरी बहुत तबीयत खराब थी, आज से कुछ समय पहले, जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, मैं अकेला रहा करता था, जॉब किया करता था, और मैं बीमार हो गया, मेरे पास कोई नहीं था, मैं रो रहा था, और मैं कहने लगा कौन इस समय मेरी देखरेख करेगा? पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, परमेश्वर के रूप को अचानक से मेरे कमरे में मैंने महसूस किया, विजिटेशन हुआ, और मेरा सारा बुखार, सारी कमजोरी चली गई, और मैंने बहुत देर तक उनके संग समय बिताया। मैं खुशी के संग आनंद से भर गया। अरे मेरे मम्मी पापा भले जीवित नहीं है, पर मेरा यीशु मसीह जीवित है, मुझे माँ बाप का प्यार देने के लिए, होली स्पिरिट है मुझे थामने के लिए, पिता है परमेश्वर जो मुझ पर नजर लगा के रखता है, मुझे अकेला नहीं छोड़ता है। कई बार वो रिवील नहीं करेगा, लेकिन हाँ, जब उसको लगेगा आपको जरूरत है, वो रिवील कर देगा, अरे मैं तो यही था, तुम सोच रहे थे कि मैं कहां हूं, मैं यही था। ठीक उसी तरीके से एक बच्चा कहीं भी जाता, अब अपने माँ बाप के संग जाता, कुछ दिनों के बाद वो बड़ा हो गया, उसने बोला मम्मी पापा अब मैं बड़ा हो चुका हूं, अब मैं और जगहों पर अकेले जा सकता हूं। पापा ने कहा ठीक है तुम जा सकते हो क्योंकि तुम बड़े हो गए हो। ओके, पापा गए, उसकी टिकट करवाई और उसे ट्रेन में बैठाया, और चलते चलते उसके पॉकेट में एक स्लिप छोड़ दी, और उससे कहा बेटा इसको स्लिप को देखने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से अपना ट्रैवल करो, लेकिन अगर तुम कहीं घबरा जाओ, डर जाओ, तब उस स्लिप को देख लेना, तुम्हारा सारा डर चला जाएगा। वो बेटा बड़ा खुश था, पहली बार मैं सफर कर रहा हूं। वो बहुत मुस्कुराहट के संग आगे बढ़ा कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूं, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं, आज पहली बार मैंने अपने स्टेप को घर से अलग लिया है, मम्मी पापा भी साथ नहीं, फिर भी देखो मैं सफर कर रहा हूं। अचानक से रास्ते में कुछ अनजान लोग आने लगे, उसे डर समाने लगा। किसी के पास उसने देखा कि लोग गुटखा खा रहे हैं, कोई सिगरेट पी रहे हैं, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई लड़ाई लग रहा है, किसी के रिवॉल्वर लगी है। वो घबरा सा गया, अरे ऐसे लोगों के बीच में तो मैं आज तक नहीं गया, और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो डर गया, वो सहम सा गया, और जब वो डरा तो उसने स्लिप निकाली, और
स्लिप में लिखा होता, बेटा डरो नहीं, मैं नेक्स्ट कंपार्टमेंट में बैठा हुआ हूं और तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। वैसे ही मेरा यीशु मसीह आपको इंडिपेंडेंट छोड़ देगा, आपको अकेले जीने देगा और वो आपको कभी भी इंटरप्ट नहीं करेगा। लेकिन जहां आपको लगेगा कि आप डर रहे हैं, वो बोलेगा मैं तुम्हारे राइट साइड पे तुम्हारे संग खड़ा हूं, घबराओ नहीं, मैं हूं। और उसी समय उसका सारा डर चला गया, वो मुस्कुराने लगा और उसने कहा पापा मेरे साथ है। वैसे ही परमेश्वर आपको छोड़ता तो है अकेला, पर वो आपको अकेले रहने नहीं देता है, वो खुद आपके बगैर नहीं रह पाता है। इसलिए आपको तो लगता है कि शायद मैं इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहा हूं, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, पर अनजाने में हम इस बात को नहीं जानते कि हम अभी भी परमेश्वर पर डिपेंडेंट हैं। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। हम सेल्फ इंडिपेंडेंट कहते तो हैं, पर हम हैं नहीं। एक्चुअली में परमेश्वर ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये वही है जो मैं ऐसा एहसास दिलवाता है कि तुम अकेले सब कुछ कर रहे हो, पर बैक सपोर्ट वही हमारा होता है। हमारे फाइनेंसेस की ब्लेसिंग, हमारी हेल्थ की सेफ्टी प्रोटेक्शन, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में एक्सीडेंट से हमें बचाना, गलत हाथों में पड़ने से बचाना, वो हमारे लिए करता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने एनवायरनमेंट को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को परमेश्वर की नजदीकी में लेके आइए। कुछ छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करूंगा परमेश्वर के वचन को पढ़ाकर। लिखेंगे हम लोग पढ़ेंगे जी, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 24। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसकी 24 आयत को। गयुस जो मेरी और कलीसिया की पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस जो नगर का भंडारी है, और 29 पढ़ेंगे। 29 नहीं, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे 10 चैप्टर वर्स 24। 10 चैप्टर जी, वर्स 24 44 24 नहीं, 44 नहीं। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों का 12 अध्याय उसकी 5 आयत को। वैसा ही हम जो बहुत हैं, हाँ, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, हाँ, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, जी जी, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। जी। आइए हम लोग थोड़ा सा नेहा से गलती हो गई, हम प्रेरितों के काम में है और धोखे से उससे पेज चेंज हो गया है और हम लोग प्रेरितों के काम में पढ़ रहे हैं इस समय। प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसकी 24 आयत को और 44 आयत को। जी, तब पतरस ने कहा, हाँ, अब मुझे निश्चय हुआ है, हाँ, कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, हाँ, वरन हर जाति में हाँ, जो उससे डरता हाँ, और धर्म के काम करता है, हाँ, वह उसे भाता है। जी। जो वचन उसने इजराइलियों के पास, ये वही दृष्टांत मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जो कुरनेलियुस के परिवार से उसने कहा और कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं ग्रहण योग्य हुई हैं। तो पतरस कह रहा है कि वो जान गया कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, क्योंकि कुरनेलियुस के परिवार के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और उससे पहले यहूदी विश्वास नहीं करते थे कि यहूदियों को छोड़ के किसी और पर पवित्र आत्मा उतर भी सकता है। हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद 12 अध्याय उसकी 5 आयत को। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब पतरस बंदीगृह में बंदी था तब इन्वायरमेंट क्या था? जो लोग थे कलीसिया के, वो उसके लिए लॉ लगाकर, होली स्पिरिट को अपने बीच में रखकर पतरस जो बंधुआई में उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। और उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। इस एनवायरनमेंट का असर देखिए कहां हो रहा है। बंदी गृह में स्वर्गदूत उतर आया, उनकी प्रार्थनाओं को सुन के परमेश्वर मजबूर हो गया कि उसको बंदुआई से, उस बंदी गृह की जंजीरों से निकाल कर बाहर लेकर आए। और उसके बाद क्या लिखा है 11वीं आयत में? तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदिया की सारी आशा तोड़ दी है। जब कलीसिया के लोग एक एनवायरनमेंट बनाकर स्पिरिट के संग प्रेयर करने लगे, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, जंजीरें टूट गई, पतरस बाहर निकला और तब वो जान गया कि मुझे स्वर्गदूत ने इस गुलामी से निकाला है। आज आप किसी भी बेड़ियों में हो, आपके परिवार के लोग हो सकता है किसी नशे की बेड़ियों में है, हो सकता है गलत संबंध की बेड़ियों में है, हो सकता है
डिप्रेशन की बेड़ियों में हो सकता है व्यभिचार की बेड़ियों में हो सकता है कट्टरपंथी की बेड़ियों में हो सकता है नास्तिकता की बेड़ियों में हो सकता है परमेश्वर से दूरी बनाने की बेड़ियों में हो सकता है गलत रास्ते के पर चलने की बेड़ियों में हो सकता है कि अपने स्वभाव के गलत संबंधों से जो लोगों के बीच में वो रख रहे हैं उनकी बेड़ियों में हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एनवायरनमेंट बना के, लॉ लगा के अपने परिवार के संग उनके लिए प्रार्थना करनी है। कितनी भी बड़ी जंजीरें क्यों ना हो, परमेश्वर से तोड़कर उन्हें आजाद कर देगा और उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। और वो जान जाएंगे कि आपकी प्रार्थना है जिसकी वजह से सरदूत आ गया और उनके जीवन को बदल के रख दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय मित्रों, अपने परिवार में आत्मिक माहौल को बनाना बहुत जरूरी है। प्रभु के दास बहनीन बताते हैं कि उनके घर में रात को जब वो सो भी जाते हैं तो भी धीमी आवाज में उनके घर के अंदर वर्शिप चलती रहती है। वो बोल रहे हैं कि 24/7 हमारे घर में वर्शिप का एनवायरनमेंट रहता है। हम कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी आ रहे हो, एक धीमी आवाज में हमारे घर में लगातार वर्शिप प्ले रहती है। आप कभी किसी मॉल में जाइए, कहीं पहुंचे, वहां पर आप देखिए कि आप कहीं भी शोरूम में जा रहे हो, कहीं भी घुस रहे हो, लेकिन वहां पर एक धीमी आवाज में म्यूजिक बजता रहता है, धीमी आवाज में वहां पर सॉन्ग चलते रहते हैं ताकि लोग कनेक्ट रहे और उन्हें अलग सा फील हो, वो वहां के माहौल को एंजॉय कर सकें। वैसे हमारा एंजॉयमेंट स्पिरिचुअल होना चाहिए, हेवनली होना चाहिए। हमें भी अपने घर के माहौल को बनाना है ताकि जब कोई घुसे, जब कोई आए किसी भी बंधुआई से, वो घर में आते एक अलग स्पिरिट को फील करे, आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकें और चारों तरफ आपके घर में उन्हें इस बात का एहसास हो, आपको इस बात का एहसास हो कि मेरा आनंद अलग है, मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं, मेरे घर में हमेशा मुझे पवित्र आत्मा महसूस होता है। और आप चाहे सो रहे होंगे, आप जाग रहे होंगे, आप बाहर जा रहे होंगे, आप घर पर आ रहे होंगे, आपको हर वक्त लगेगा कि स्पिरिट मूव कर रही है आपकी फैमिली में। आइए अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना में चलें। और मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं प्रार्थना में जाने से पहले कि अपने घर के माहौल को आत्मिक बनाएं। आज अपने घर में फैमिली प्रेयर को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने पर्सनल डिवोशन को स्ट्रॉन्ग करिए। हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे को हाथ पकड़े और दिन में 2 दिन में जब भी मौका मिले एक बार साथ बैठें और साथ में प्रार्थना करें। शाम को परिवार के संग प्रार्थना करें। बिना फैमिली प्रेयर के आप सोए नहीं, बिना डिवोशन के आप घर से निकले नहीं। जब तक आप परमेश्वर के वचन से संगति ना कर ले, प्रार्थना ना कर ले, तब तक बाहर ना निकले। और बाहर निकलते ही परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना शुरू करिए। हमेशा अपने मन के अंदर विचारों में पवित्र आत्मा को महसूस करिए। कभी किसी को धोखा मत दीजिए, कभी व्यभिचार की नजर से मत देखिए, कभी गाली मत दीजिए, कभी बुराइयां मत करिए, कभी अपने मन में व्यर्थ की चिंताएं मत करिए, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी को मौका मत दीजिए, बीमारियों को ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। अपने घर के माहौल को हेवनली बनाइए। अपने घर के अंदर बाहर आने जाने में भी आप अपने आप को स्पिरिट में रखिए। और आपसे मैं 110% कह रहा हूं कि आप स्पिरिट को, होली स्पिरिट को अपने जीवन में हर वक्त कार्य करते हुए देखेंगे। अपने घर में नेस्ती को हटा दीजिए। आपसे जब मैं ऐसा कह रहा हूं, कई बार बहुत से घरों में मैं जाता हूं, उनके घरों में दवाइयों के चट्टे लगे हुए हैं। घर में घुसते ही सिर्फ दवाइयां ही दवाइयां दिखती हैं। यहां सिरप रखा है, वहां पे टॉनिक रखा है, और परमेश्वर के वचन से ज्यादा उनके घर में दवाइयों को मैं देखता हूं। और मुझे बड़ा बुरा सा लगता है कि हम दवाइयों को तब शो करें, इससे हम प्रभु के वचन को शो करें। एक जगह बनाइए जहां पे आप मेडिसिन रखें। हाँ, उनको टाइम से लीजिए, टाइम से उसका पालन करिए, पर अपने घर के माहौल को आप हॉस्पिटल जैसा मत बनाइए। हॉस्पिटल से बचने के लिए तो परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थनाएं करें। हम कहीं भी हमारे घर के बिस्तर उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, चादर कहीं गिरी हुई है, हमारे कपड़े कहीं भी पड़े हुए हैं, हमारे घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, हम जहां पर लोग आते हैं बैठते हैं वहां पर अजीब से सब चीजें बिखरी हुई हैं, शोपीस इधर उधर गिरे पड़े हुए हैं, डस्टिंग होती नहीं है, और हम सोचते हैं हम तो प्रभु में इन सब से क्या फर्क पड़ता है, कौन सा प्रभु इन सब चीजों को देख रहा है। लेकिन हाँ, परमेश्वर पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, और वो नहीं चाहता उसके बच्चे गलत एग्जाम्पल बने। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे गलत तरीके से लाइफस्टाइल को जिए जिससे उंगली उठे प्रभु यीशु मसीह पर कि उसके लोग ऐसी जिंदगी जीते हैं, इतनी आलसी, इतनी नेस्ती फैलाने वाले, इतने गंदे माहौल में रहने वाले। परमेश्वर कभी ऐसी बातों को पसंद नहीं करता है। वो ऐसे एनवायरनमेंट में कभी भी खुश नहीं होता है। वो प्यार करता है, उपस्थित रहेगा, पर वो आपको सिखाएगा कि प्लीज
सिस्टम के संग अपने घर को बनाइए, ताकि जब कोई आए तो वो इस बात को जाने कि तुम यीशु मसीह के बच्चे हो, तुम अच्छे से जिंदगी जीते हो, तुम साफ तरीके से अपने घर को, माहौल को बना के रखते हो, ताकि जब कोई आए उससे पॉजिटिव वाइब्स आ सके। छोटी छोटी बातें भी हम ध्यान रखें अपने घर में, ताकि स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में प्रभु यीशु मसीह का कार्य हो सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, जैसे जो लोग प्रभु इस समय प्रार्थनाओं में हैं, अगर कोई किसी भी परेशानी तकलीफ में है प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं उनके बंधन टूट जाए प्रभु। जिस घर में आज भी स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट नहीं है, हमेशा क्लेश, लड़ाई झगड़े, टेंशन, ईर्ष्या, जलन, व्यभिचार, मतभेद, डाइवोर्सेस प्रभु, एडिक्शन, प्रभु यीशु मसीह, हर वक्त अशांति, हर वक्त बेचैनी, लड़ाई झगड़ा, बुरी बातें, हर वक्त पिता परमेश्वर नेगेटिव सोच, नेगेटिव लोगों की आना जाना, और घर में नेगेटिव टॉक्स लगे बने होते रहते हैं, वो सारी गड़बड़ियां आज हर एक के परिवार को छोड़ के जाने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं, अगर कोई इस वक्त पवित्र आत्मा प्रार्थना करवाना चाहता है, हम प्रार्थना करते हैं श्वेता जॉन के लिए प्रभु, उसके परिवार के लिए प्रभु, वो अपनी मेडिकल को पिता परमेश्वर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सके। वो प्रभु आपकी दासी, आपकी बेटी है, उसके करियर और फ्यूचर को अपने लिए यूज करिए। जो आपने उसे टैलेंट्स दिए हैं, जो आपने उसे फ्रूट्स दिए हैं, जो आपने उसे गिफ्ट दिए हैं, वो आपके लिए यूज हो सके। उसकी फैमिली प्रभु यीशु मसीह जो आप में पाई जाती है, होली स्पिरिट के कंट्रोल में है, और प्रभु उसकी जो भी नीड्स है परिवार की, वो हाँ और आमीन में पूरी हो सके। उसका पूरा घराना प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप इसी वक्त इसी घड़ी श्वेता को, उसकी फैमिली को ब्लेस करिए। और भी कोई प्रभु यीशु मसीह इस समय बीमार है, हम प्रार्थना करते हैं स्वीटी बहन की बेटी के लिए, वाना के लिए प्रभु, जो पूरी पूरी रात नहीं सो पाती है प्रभु, पूरी पूरी रात इरिटेट रहती है, रोती है प्रभु। हमें नहीं पता उस बच्ची के संग क्या परेशानी है, जो रात भर वो जागती है, रोती है, सो नहीं पाती है। जो भी गड़बड़ी है, जो भी एनवायरनमेंट में दुष्ट गड़बड़ी कर रहा है, उस घर से, उस परिवार से, उस बच्ची के ऊपर से दूर जाने पाए यीशु के नाम से। वो बच्ची चैन से रहे, रात को चैन से सोने पाए, और हर वक्त खुशी का माहौल घर में बना रहे। प्रभु प्रार्थना करते हैं अनुराग भैया के लिए प्रभु, उनके स्कूल के लिए, उनके फाइनेंशियल पिता परमेश्वर ब्रेक थ्रू के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसी वक्त इसी घड़ी आप उनकी फैमिली को, उनके मम्मी पापा को, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को, उनके स्कूल को पिता परमेश्वर, उनके फाइनेंसेस को ब्लेस करिए। उनके पिता परमेश्वर कार्यों पर अपनी आशीष दीजिए, ज्यादा से ज्यादा एडमिशंस हो सके प्रभु, स्कूल ग्रो कर सके, एक ब्रांड बन सके प्रभु, और उनके द्वारा और कई पिता परमेश्वर ब्रांचेस ओपन होने पाए प्रभु, और जो आपने उनको दिया है वो आपके इस्तेमाल हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उनकी बेटी एलिना के लिए प्रभु, उनकी वाइफ विनीता के लिए पिता परमेश्वर, सन अब्राहम के लिए, मम्मी पापा के लिए जो हमने मांगा है, हम विश्वास करते हैं आपने दे दिया है प्रभु। उसी तरीके से मनीष तिवारी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके भी परिवार के लिए, उसके भी पिता परमेश्वर जीवन के लिए आप ब्लेस करिए मनीष भाई को, उनकी फैमिली को, उनकी जो भी नीड्स हमें नहीं पता है, आपको पता है पापा। आप उसके फैमिली के एनवायरनमेंट को हेवनली कर दीजिए, वो आपकी पीस से भर जाए, उसके परिवार में प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस काम करे, बंधन टूटे, और एक बड़े जलाल को वो देखने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु निशा निर्दोष दीदी के लिए प्रभु, उनके परिवार की स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रभु, वो ग्रो करने पाए प्रभु। आपकी दासी हैं, उनके गीत पिता परमेश्वर देश और दुनिया में गाए जाते हैं प्रभु। आपने उनको वरदान दिया है, उनके गले में प्रभु आपने अपना अभिषेक दिया है, और नम्रता और दीनता, संयम और खराई के संग उनके वरदान इस्तेमाल हो सके, उनका परिवार पूरी तरीके से सैल्वेशन पा सके, यीशु को सेवियर एक्सेप्ट कर सके। हम उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं, उनकी बेटी को, उनके बेटे को, उनके हस्बैंड को, उनके फैमिली के हर एक मेंबर को अनॉइंट करते हैं, उनकी जॉब को अनॉइंट करते हैं प्रभु, उनके वरदानों को अनॉइंट करते हैं पवित्र आत्मा। और हम विश्वास करते हैं आपने कर दिया है प्रभु। उसी तरीके से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं शबनम दीदी के लिए पिता परमेश्वर, हम उनकी मदर के लिए पिता परमेश्वर, मिसेस अंजना पॉल के लिए प्रभु, जिनको पिता परमेश्वर कार्डिक प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अंजना पॉल के पिता परमेश्वर जो भी कार्डिक प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में हम रिब्यूक करते हैं, इसी वक्त इसी घड़ी छोड़ो और दूर जाओ यीशु मसीह के नाम में। लीव राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और प्रभु उनकी सारी कार्डिक प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, आप हील कर चुके हैं, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पूरा पिता परमेश्वर चेस्ट हार्ट हील हो चुका है, और आपने उन्हें कंप्लीट हील कर दिया है प्रभु। हम उससे देखने जा रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उसी तरीके से प्रभु आपके नाम में पिता परमेश्वर
स्वीटी सिंह की हायर एजुकेशन के लिए प्रभु, जो आईटीबीपी में जॉब करती हैं, परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए ऐसे रूल्स आने पाए, ऐसे नॉर्म्स आने पाए कि वो अपनी हायर एजुकेशन को कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वेज ओपन होने पाए। जैसे हमने उनकी बेटी के लिए प्रेयर करी है, वैसे हम स्वीटी के लिए प्रेयर करते हैं, उसकी हायर एजुकेशन के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी बहन प्रभु यीशु के नाम से प्रभु अपनी एजुकेशन में बढ़ सके, उसके लिए वेज ओपन हो सके और एक बड़े ब्रेक थ्रू को हम उसकी एजुकेशन लाइफ में, उसकी फैमिली लाइफ में, उसके हस्बैंड की लाइफ में, उसके परिवार की हर एक मेंबर में प्रभु देखने पाए। प्रभु हम विश्वास करते हैं आपने ऐसा ही कर दिया है प्रभु। हम उसकी पूरी फैमिली को एनॉइंट, ब्लेस और प्रोटेक्ट करते हैं, पूरा परिवार आपको सेवियर एक्सेप्ट कर सके प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं कोई ऐसा प्रेयर रिक्वेस्ट जो अभी हमसे मिस हो गया है, हम पिता परमेश्वर प्रेयर नहीं कर पाए हैं, पर हम विश्वास करते हैं आपने उन सारी ही प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। प्रभु धन्यवाद के संग जय जयकार करते हुए इस रविवार की सभा को आपके हाथों में रखते हैं। जो लोग लिंक के द्वारा, शेयर के द्वारा बाद में सुनेंगे, देखेंगे, समान आत्मा ऐसी उनके ऊपर उतरे, बीमारियां छोड़कर जाए, जिनको गर्भ नहीं उन्हें संतान मिले, जिनकी फाइनेंस में प्रॉब्लम है उनको उनकी फाइनेंस में ब्रेक थ्रू आने पाए। प्रभु यीशु मसीह जो किसी तरीके से शारीरिक दुर्बलताओं से ग्रसित हैं वो हील होने पाए, जिनके घर में फैमिली प्रॉब्लम्स हैं प्रभु यीशु के नाम से जाने पाए, जो डाइवर्सेस होने हैं वो रुक जाए प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर जिनकी मैरिज नहीं हो रही है उनके लाइफ पार्टनर मिल सके प्रभु, जिनको जॉब नहीं मिल रही है उनके लिए वेज ओपन होने पाए, जो एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्रभु आपकी विजडम आने पाए, उनके रास्ते खुलने पाए, उनके लिए सारे फाइनेंसेस अवेलेबल होने पाए प्रभु। जो किसी तरीके से किसी भी बात को लेकर ऐसी परेशानी से जो हम नहीं जानते हैं प्रभु, आप हर एक को आजाद करिएगा। हम विश्वास करते हैं आपने प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। यीशु मसीह के नाम में सुनने वालों पर समान अभिषेक मांगते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं आप सब ने प्रार्थना को सुना है और ग्रहण किया है। और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसी वक्त, इसी घड़ी जब आप प्रार्थना में हैं, संगति में हैं, अपने घर से सारे ही उन सैटनिक चीजों को हटा दीजिएगा जो आपके घर के माहौल को गड़बड़ी कर रही हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आपने परिवारों को आजाद कर दिया है बंधनों से। और बहुत सी कमेंट्स मुझे पता है आने वाले हैं जो लोग कहेंगे कि हमारे घर में गड़बड़ियां थीं, हमें नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमारी आंखों को खोला और आजाद किया। अभी इसी वक्त, इसी घड़ी हम प्रार्थना करते हैं उन सारी गड़बड़ियों के लिए। जब लोग घर से निकालें, दूर करें, जब आप उनकी आत्मिक आंखों को खोले, उसका कोई भी नेगेटिव असर उनके परिवार में ना पड़े, पर परिवार आजाद हो। हम अभी से रिब्यूक करते हैं हर एक अंधकार की शक्ति को। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं कि आप सब जुड़े, इसको शेयर करिएगा। और अगर आप YouTube पर जाते हैं, कभी भी कोई YouTube पर वीडियो देखते हैं, तो आप JLU विजन वहां पर जाकर जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लोगों से शेयर करिएगा, फेसबुक के लिंक को भी शेयर करिएगा, उनसे पेज लाइक करवाइएगा। वो इसलिए नहीं हम फेम पाए, पर इसलिए कि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो रेगुलर परमेश्वर के वचन से सहभागी होते रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।